आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है? क्या ये सिर्फ आपकी पसंद नापसंद है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा चुना गया भोजन, आपके बोलने का तरीका और यहाँ तक कि आपकी दान देने की नीयत, ये सब एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा है? श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17, जिसे श्रद्धात्रेय विभाग योग कहा जाता है, हमारे दैनिक जीवन का ऑडिट है। अध्याय 16 में हमने अच्छाई और बुराई को समझा, लेकिन अध्याय 17 हमें उस अग्रे एरिया में ले जाता है जहां हम हर दिन जीते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी श्रद्धा, बिलीफ सिस्टम कैसे हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे बोलने के लहजे तक को कंट्रोल करती है। आज के इस वीडियो में हम ओम तत्सत के उस रहस्यमय मंत्र को भी डिकोड करेंगे जो हमारे हर अधूरे काम को पूर्णता देता है। अध्याय 16 में हमने देवी और आसुरी प्रवृत्तियों को समझा, लेकिन अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर छोटी क्रिया, चाहे वो खाना हो, दान देना हो या पूजा करना, वो हमारे गुणों सत्व रजतम से कैसे प्रभावित होती है। अगर आप खुद को और अपनी आदतों को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का प्रश्न और श्रद्धा का स्वरूप। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के नियमों को तो नहीं जानते, लेकिन श्रद्धा फेथ के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वे सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक? भगवान कृष्ण का उत्तर। कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव, गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। श्रद्धामयोल्यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात मनुष्य अपनी श्रद्धा से बना है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। 3 प्रकार की पूजा और तप। सात्विक, देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक, यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, शक्ति और संपत्ति के लिए। तामसिक, प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं। कृष्ण उन लोगों की आलोचना करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर घोर तपस्या करते हैं और अपने शरीर मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं। इसे आसुरी निश्चय कहा गया है। आहार, जैसा अन्न वैसा मन। ये भाग आज के वेलनेस युग में बहुत प्रासंगिक है। कृष्ण बताते हैं कि हमारा भोजन हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है। भोजन का प्रकार, लक्षण, परिणाम। सात्विक, सात्विक रसयुक्त चिकने, स्थिर रहने वाले और मन को भाने वाले, आयु, बुद्धि, बल और सुख बढ़ाते हैं। राजसिक, राजसिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे और दाहकारक, दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। तामसिक, तमासिक, अधपकार से रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और जूठा, आलस्य और अज्ञान बढ़ाते हैं। यज्ञ, सैक्रिफाइस के 3 प्रकार। सात्विक यज्ञ, जो बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर शास्त्र विधि से किया जाए। राजसिक यज्ञ, जो दिखावे, दंभ के लिए या फल की प्राप्ति के लिए किया जाए। तामसिक यज्ञ, जो बिना विधि, बिना अन्नदान, बिना मंत्र और बिना श्रद्धा के किया जाए। तपस्या के 3 स्तर, बॉडी, स्पीच, माइंड। भगवान तपस्या, पेनेंस को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। श्लोक 14-16। शरीर का तप, फिजिकल, देवता और ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों का पूजन। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वाणी का तप, वर्बल, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रियहितम च यत्। ऐसा बोलना जो किसी को उद्वेग, शोभ न दे, जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। साथ ही स्वाध्याय का अभ्यास। मन का तप, मेंटल, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और विचारों की शुद्धि। दान, चैरिटी के 3 प्रकार। दान देना महान है, लेकिन उसकी नीयत मायने रखती है। 1. सात्विक दान, सही समय, सही स्थान और सुपात्र व्यक्ति को, बिना किसी बदले की भावना के दिया गया दान। 2. राजसिक दान, उपकार के बदले की उम्मीद से या दुखी होकर क्लेशपूर्वक दिया गया दान। 3. तामसिक दान, बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, गलत समय और अपात्र व्यक्ति को दिया गया दान। अतत्सत का रहस्य। अध्याय के अंत में कृष्ण एक यूनिवर्सल करेक्शन मंत्र देते हैं। वे कहते हैं कि ए तत् और सत, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म के 3 नाम हैं। ओं ओं यज्ञदान और तप शुरू करते समय बोला जाता है। तत्तट,
फल की इच्छा का त्याग करने के लिए बोला जाता है। सत सत परमात्मा के भाव में और श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतिम चेतावनी, बिना श्रद्धा के किया गया हवनदान या तपस्या कहलाता है। वह ना इस लोक में फल देता है और ना परलोक में। तो दोस्तों, ये था अध्याय 17 का वो व्यावहारिक ज्ञान जो हमें सिखाता है कि श्रद्धा केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर छोटे निर्णय में झलकती है। कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। आप जो भी करते हैं, अगर उसमें सत्य और श्रद्धा नहीं है तो वह सत है, यानी उसका कोई स्थायी फल नहीं होगा। ओम तत्सत केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारा हर कर्म उस परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। सात्विक आहार, सलीके की वाणी और निस्वार्थ दान, यही वे सीढ़ियां हैं जो हमें एक साधारण मनुष्य से एक श्रेष्ठ इंसान की ओर ले जाती हैं। आज का होमवर्क, आज अपनी पसंद के भोजन या अपनी बातचीत के तरीके को गौर से देखें। क्या वो सत्व हैरज है या तम? अपनी इस सेल्फ डिस्कवरी को नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको गीता का ये व्यावहारिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं गीता के शिखर पर, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। तब तक के लिए जागरूक रहें और जय श्री कृष्णा।